छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दो ट्रेनों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई। हादसा इतना खतरनाक था कि पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि गैस कटर से ट्रेन की बोगी को काटकर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हादसे के बाद के पहले वीडियो में टक्कर के बाद ट्रेनों में से धुआं और लोगों की चीख पुकार देखी सुनी जा सकती है। एक बार फिर किसी की गलती आम जिंदगियों पर मौत बनकर बरसी है। 6 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है, 15-20 लोग घायल हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि बिलासपुर में कैसे हुआ हादसा। कैसे एक पैसेंजर ट्रेन उसी ट्रैक पर आ रही दूसरी ट्रेन पर चढ़ जाती है। चीख पुकार मचती है, महिलाएं रोती बिलखती नजर आती हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग फंसे हैं। लेकिन वीडियो में जानेंगे कैसे अब हालात हैं। मुआवजे का ऐलान किया है, सीएम साहब खुद सामने आए हैं। क्या कुछ कहा है, अब कैसी परिस्थितियां हैं मौके पर, चलिए आपको बताते हैं। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रेन की बोगियों को गैस कटर से काटा जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। एक बच्चे का रेस्क्यू किया गया है, उसकी तस्वीरें दिल को झकझोर रही हैं। लोगों के शव पड़े हैं, तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। ठोकर इतनी तेज थी कि पैसेंजर ट्रेन के सामने का हिस्सा मालगाड़ी के गार्ड कैबिन के ऊपर चढ़ गया। जी हां, ये भारतीय लोहपत गामिनी है, जिसमें हमारे और आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग सफर करते हैं। वो सफर जो हमें घर, रोजगार, शिक्षा, खाना और अपनों से जोड़ता है। लेकिन कथित तौर पर कुछ लोगों की लापरवाही या फिर जिम्मेदारी हमारे लिए मौत का सौदा बन जाती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार को कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर होती है। मालगाड़ी पर एक पैसेंजर ट्रेन चढ़ जाती है। पैसेंजर ट्रेन रायगढ़ से आ रही होती है। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर यहाँ हालात उल्टे होते तो, मालगाड़ी पैसेंजर ट्रेन पर अगर चढ़ जाती तो कैसे हालात बनते। मंजर और भी ज्यादा दर्दनाक हो सकता था, लेकिन जो हुआ वो भी कम नहीं है। पैसेंजर ट्रेन में चीख पुकार मच गई है। बिलासपुर कलेक्टर ने हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि की। आंकड़ा बढ़ा और 6 हो जाता है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। साथ ही 2 दर्जन के करीब लोग घायल हुए हैं। मृतकों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। राज्य के सीएम ने क्या कहा है और मुआवजे के ऐलान पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सवाल ये कि कैसे हुआ ये हादसा, कौन है जिम्मेदार। दरअसल रेल हादसे के बाद जांच अब इस दिशा में केंद्रित हो गई है कि MEMU लोकल ट्रेन ने आखिर सिग्नल क्यों तोड़ा। प्रारंभिक जांच में जो इशारा मिला था वो बताते हैं कि ट्रेन ने निर्धारित सिग्नल पार कर दिया और सामने खड़ी मालगाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई। यही वजह इस दुर्घटना की प्रमुख मानी जा रही है। रेलवे के ऑपरेशन विभाग की माने तो जब ट्रेन बिलासपुर स्टेशन के पास पहुंची, उस वक्त सामने वाली लाइन पर एक मालगाड़ी पहले से खड़ी थी। MEMU ट्रेन का चालक संभवतः सिग्नल पर नहीं रुक सका और ट्रेन सीधे जाकर मालगाड़ी से जा टकराई। जांच टीम अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सिग्नल ओवरशूट होने के पीछे तकनीकी खामी थी या मानवीय गलती। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि MEMU ट्रेनों में आधुनिक सिग्नलिंग और ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जिससे इस तरह की चूक कम होती है। फिर भी हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड कितनी थी और क्या ब्रेकिंग सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा था, इसकी जांच अभी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साहब अब इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कलेक्टर से बात की है, साथ ही राहत काम को तेज करने के आदेश दिए हैं। तमाम सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। इसके बाद सीएम ने वीडियो कॉल के जरिए हालातों का जायजा भी लिया है। वहीं रेलवे ने मृतकों के लिए 10-10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान हुआ है। हादसे के कारणों का अभी पूरी तरह से खुलासा होना बाकी है, लेकिन SDRF, NDRF और जो बाकी टीमें हैं वो मशक्कत करती हुई दिखाई दी। रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर हैं, साथ ही स्थानीय विधायक वहां पर पहुंचे हैं। अभी रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित है, ठप है। बिलासपुर कटनी रेलखंड पर ट्रेन की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन रेलवे का एक रूप ये भी देखिए, तमाम अधिकारी कर्मचारी लोगों को बाहर निकालने और राहत बचाव में जी जान से लगे हुए हैं। तो सुना आपने, ये हालात हैं बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, जहां कभी ट्रेन आया जाया करती थी, लोग खुशहाल जीवन जी रहे होते थे। भारतीय लोहपत गामिनी पर भरोसा करके लोग अपनी जिंदगी के हर तरह की सफर कर रहे होते थे। लेकिन ये हादसा अपने आप में दर्दनाक है। कौन जिम्मेदार है, किसकी लापरवाही थी और कैसे हुआ ये हादसा, इसके पीछे अभी और भी प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। काफी सारी जानकारी, तथ्य सामने आना अभी बाकी हैं। जैसे ही कोई अपडेट आता है आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स।